अब शुरू हो टाइप शुरू हो गया। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला बिना लाइव के। बहुत बहुत बधाई आपको। अभी अभी रेणु बहन कह रही थी साहित्यानुरागी। देखिए शब्दों का खेल विवेक जी। साहित्यानुरागी जो साहित्य से प्रेम करता है, आज यहाँ पर साहित्यानुरागी विराजमान है, कवि विराजमान नहीं। चलिए, इस तरह के त्रुटियां होती रहती हैं। ये हमारी रेणु बहन है, जो भी करे वो थोड़ा ही है। कि जल्दी से एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। हालांकि आज हमारे इस समृद्ध मंच पर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं होगी जो अपने नाम की मोहताज हो। नीचे की ही पंक्ति से शुरू करते हैं। हमारे ठीक बगल में बीचों बीच में अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान आदरणीय विवेक कविश्वर जी, बहुत वरिष्ठ रचनाकार, बहुत अच्छे श्रृंगार के हस्ताक्षर। इनको जब सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। शब्दों से खेलने की कला तो विवेक जी से सीखी है। क्या कहने। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है काव्य गंगा परिवार में। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के कार्यक्रम की एक अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर सकें। जैसे आपकी आज्ञा। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आदरणीय विवेक जी के ठीक बगल में गाजियाबाद की धरती से पधारी दीपिका वल्दिया जी, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। आपको मैं फेसबुक में पढ़ता रहता हूँ, अच्छी लेखनी है, अच्छा लिखती हैं, लेकिन आज रूबरू आपसे भेंट हो रही है हमारे काव्य गंगा परिवार में। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। ऊपर की पंक्ति में मेरे बाएं तरफ आज के कार्यक्रम की कर्ता धर्ता, जिन्होंने ये पूरी लीला रची है, रेणु ठाकुर जी, बहुत अच्छी गजल गो है, अंगिका भाषा में बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। और जब ये अंगिका भाषा में विवेक जी पढ़ते हैं तो हमको भी लगता है कि कुछ दिन भागलपुर में रुक जाए और इनसे अंगिका भाषा सीख ली जाए। अब वो अवसर कब आता है ये तो ईश्वर जाने। आपका और हार्दिक रेणु जी स्वागत के करता है भाई। आपका जी अंग जी जी की धरती आंध्र प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है। वो जितने भी जी काव्य गंगा पटल पर कवि सम्मेलन में उपस्थित हुई हैं, सारे को भागलपुर बिहार में आमंत्रित करूंगी और भव्य कवि सम्मेलन होगा यहाँ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने अगस्त में बताया था, एक एक दिन उंगलियों में गिन रहे हैं कि अगस्त कब आएगा। चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, परिचय कराते हैं। बीच में रश्मि मिश्रा जी विराजमान है, भोपाल की धरती से पधारी है, बहुत अच्छी छंदकार है, बहुत अच्छी गीतकार है। अब तो ये गजल भी आजकल लिख रही हैं, हाथ साफ कर रही हैं गजल में भी। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है हमारे काव्य गंगा परिवार में। रश्मि जी के ठीक बगल में अब अर्पणा सिंह जी, रांची झारखंड की धरती से पधारी हैं, बहुत अच्छी लेखनी है। इनके लेखन में सबसे बड़ी विशेषता मैंने ये देखी, 2 बार मैं इनके साथ कार्यक्रम कर चुका हूँ, ये मानवीय संवेदना को बखूबी कलम से उतारती हैं। नारी सशक्तिकरण पर भी आप बात करती हैं। और अगर श्रृंगार की बात कही जाए तो गजल में तो इनको श्रृंगार में महारत हासिल है। ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्पणा जी ऑलराउंडर कवयित्री है। नीचे की पंक्ति में अध्यक्ष महोदय के चरणों में बैठे गोविंद शांडिल्य
नवोदित रचनाकार हैं। आप सबके चरणों में बैठकर कविता लिखना सीखते हैं और टूटी फूटी भाषा में संचालन करने का दुस्साहस करते हैं। अध्यक्ष जी से अनुमति ले लेते हैं। मेरे चरण बहुत कमजोर हैं। इतनी बड़ी हस्ती अगर मेरे चरणों पर बैठेगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। सर 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 अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कर दीजिए ताकि हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। जरूर जरूर, चलते हैं आगे। बहुत बहुत आभार। जैसा कि परंपरा है, साहित्यिक अनुष्ठान को प्रारंभ करने के पहले माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और आज के इस मंच पर सरस्वती वंदना के लिए 3-3 कवित्रियां बैठी हुई हैं। सभी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, माँ वाणी की वंदना बहुत प्यारी करती हैं। तो क्यों ना आज हम दीपिका वल्दिया जी को आमंत्रित करें कि वो मंच पर आए और माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर सकें। स्वागत है दीपिका जी। स्वागत दीपिका जी। बहुत बहुत आभार करती हूँ मैं शांडिल्य जी का और माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए कुछ उनके लिए शब्द कहती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे क्या कहते भाई? अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत सुंदर वाणी वंदना। निश्चित ही हमारे इस काव्य गंगा परिवार में माँ का आगमन किसी न किसी रूप में हो चुका है, ऐसा आभासित होने लगा है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अब चलते हैं माँ के चरणों में। प्रथम पुष्प को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वारिधों सी वेदना पीता रहा, वारिधों सी वेदना पीता रहा, जिस तरह जिस तरह तुमने कहा जीता रहा। सब घरों दे वेदना आमूल हैं, सब घरों दे वेदना आमूल हैं, आपदाओं से न मन रीता रहा, आपदाओं से न मन रीता रहा। मेरा आशय है मानवीय संवेदना को बखूबी कलम से उतारने वाली रांची झारखंड की धरती से पधारी हैं अर्पणा सिंह जी,
उनको हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और काव्य पाठ करें। और एक गुजारिश और करते हैं कि आप साहित्य में जो भी रचना प्रस्तुत करें वो तो करें ही करें, लेकिन आप तरन्नुम से गजल जरूर सुनाइएगा। ठीक है दादा, जरूर। स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले माँ शारदा को नमन करते हुए हमारी संरक्षिका रेणु जी को, अध्यक्ष हम कविश्वर जी को, संचालक हमारे सर को, और दोनों हमारी सखियों को कहें या कवित्रियों को कहें या कवि सखियों को कहें, नमन है। मंच पर उपस्थित और मंच से बाहर जितने हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। तो पहले मैं अपनी एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। वैसे तो मैंने एक तहत में निकाल के रखा, लेकिन दादा ने तरन्नुम कहा है तो मैं तरन्नुम में सुना दूंगी। तो पहले एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद दूसरी गजल सुनाऊंगी। स्वागत। तुम्हें चाहता दिल सनम क्या करे अब, अकेले बताओ कहाँ हम रहे अब। तुम्हें क्या बात। चाहता दिल सनम क्या करे अब, अकेले बताओ कहाँ गजब। हम रहे अब। शुक्रिया। वाह। हुई आँख नम दर्द कैसे सहे अब, तुम्हें चाहता दिल सनम क्या करे अब। वाह वाह वाह। कहानी कभी यूं हुई थी शुरू जो नजर से हुई जब नजर रूबरू जब। कहानी कभी यूं हुई थी शुरू जो नजर से हुई जब नजर रूबरू जो। मचलता गया दिल जिए या मरे अब, तुम्हें चाहता दिल सनम क्या करे अब। हुई रात अब तो शहर दूर है क्यों, हुई रात अब तो शहर दूर है क्यों, जुदाई मोहब्बत का दस्तूर है क्यों। हुई रात अब तो शहर दूर है क्यों, जुदाई मोहब्बत का दस्तूर है क्यों। कहो आप हम दर्द कैसे सहे अब, तुम्हें चाहता दिल सनम क्या करे अब, तुम्हें चाहता दिल सनम क्या करे अब। तो क्या कहने, बहुत सुरीली आवाज और बहुत अच्छे शब्द। वाह। शुक्रिया शुक्रिया सर। वाह अर्पणा जी, क्या कहने। सौभाग्य है कि आज तीसरी बार आपके साथ कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छी कलम है, बहुत अच्छी लेखनी है, बहुत मधुर कंठ से प्रस्तुतिकरण देती हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि एक रचना तो और बनती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, तेरी आँख में पानी आया तो होगा। तुम्हें याद क्या बात। जब कोई आया तो होगा, तेरी आँख में पानी आया तो होगा। रोने को कंधा मिलाना किसी का, रोने को कंधा
मिला ना किसी का तो आंचल में चेहरा छिपाया तो होगा, तुम्हें वाह वाह याद जब कोई आया तो होगा। कभी बंद आंखों से सूरत जो देखी, कभी बंद आंखों से सूरत जो देखी, तो दिल तेरा भी कसमसाया तो होगा। कभी वाह बंद वाह आंखों से सूरत जो देखी, तो दिल तेरा भी कसमसाया तो होगा, तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आगे की पंक्तियां सुने। कभी बैठ तन्हा मुझे याद करके, कभी बैठ तन्हा मुझे याद करके, मन में जरा मुस्कुराया तो होगा, वाह तुम्हें वाह याद जब कोई आया तो होगा। भूले से जब खोली होंगी किताबें, भूले से जब खोली होंगी किताबें, हर वर्क पे मुझको पाया तो होगा। क्या कहने। शुक्रिया दादा, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत लिखी सुंदर। थी गजल जो तेरे वास्ते थी, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी लिखी जी थी गजल जो तेरे वास्ते थी, तरन्नुम में तब गुनगुनाया तो होगा, अरे वाह 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 वाह, जब क्या जब कहने। वाह कोई आया तो वाह होगा। अंतिम पंक्ति। बड़ा जी नूर होगा सुनो अर्पणा का, हम्म बड़ा नूर होगा सुनो अर्पणा का, नैन में जो काजल लगाया तो होगा, वाह वाह बड़ा वाह। क्या बात नूर है। वाह होगा वाह 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 सुनो वाह, अर्पणा का, नैन क्या में प्रयोग है। जो काजल लगाया तो होगा, तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, तेरी आंख में पानी आया आया तो तो होगा। वाह होगा, तेरी आंख में पानी आया तो होगा। बहुत बहुत आभार अपना। बहुत सुंदर अर्पणा जी। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी आवाज भी मधुर है बहुत। बहुत बहुत। क्या कहने। अब हम कहें तो क्या कहें। बहुत दादा ये अच्छा। आपका प्रोत्साहन है कि आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं लेकर के आती हूँ, और आप शायद आपके प्रोत्साहन से मैं दिन पर दिन निकलती जा रही हूँ। ये आपका आभार है। आपकी ये गजल और श्रृंगार का गीत सुनकर मुझे आचार्य भगवत दुबे की पंक्तियां याद आ रही हैं कि बौराई अमराई तेरी याद दिलाती है, बौराई अमराई तेरी याद दिलाती है, मन की कोकिल, मन की कोकिल कूक कूक कर तुम्हें बुलाती है, आहा, गुलमोहरी पर वाह गिर कर बिखरी सिंदूरी रोली, गुलमोहरी पर गिर कर बिखरी सिंदूरी रोली, टेसू की हर डाली तेरी तस्वीर बनाती है, टेसू की हर डाली तेरी तस्वीर बनाती है। बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण। शुक्रिया दादा। बहन दीपाली कविश्वर जी का आगमन हो गया है, शैलेंद्र शर्मा बादल जी का आगमन हो गया है, उनका भी हम काव्य गंगा परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। सुनीता चौहान जी का भी आगमन हो गया है, उनको भी हम सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। और चलते हैं दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जिसने इतनी सुंदर महफिल सजाई है, एक से एक नगीने चुनकर जो आज इस परिवार में लेकर आई हैं,
हम उन्हीं को बुलाना चाहते हैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि निगाहे नाज से बिजली गिराई जाती है, निगाहे नाज से बिजली गिराई जाती है, नजर की चोट कलेजे पे खाई जाती है। बीज नफरत के वाह कभी हम नहीं बोया करते, बीज वाह नफरत के कभी हम नहीं बोया करते, हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है, हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है। इतने प्यार से हमने 4 पंक्तियां पढ़ी और रेणु जी गायब हो गई। रेणु जी प्रकट हो जाइए, आपको ही पढ़ना है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा होगा शायद। जी जी, हमें भी लग रहा है। बहन दीपाली कविश्वर जी बहुत अच्छे कमेंट कर रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे इस काव्य गंगा परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दादा शैलेंद्र बादल जी का आगमन हो गया है, वो रश्मि मिश्रा जी को सादर अभिवादन कह रहे हैं। अभिवादन इनका स्वीकार कीजिए रश्मि जी। तो जब तक रेणु जी नहीं आती हैं तब तक हम चलते हैं दीपिका की तरफ, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और बिना किसी भूमिका के काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत। आभार शांति जी। क्योंकि गजल की बात हो रही है आज, तो मैं अपनी गजल रखना चाहूंगी आप लोगों के सामने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पागल हुई सच्चाइयाँ, पागल हुई सच्चाइयाँ, कुछ तो सुकून मिले, रहने दो गलत फहमियाँ, कुछ तो सुकून मिले। वाह। आके बहारों रंगो बू की मुंतजिर है पर, आंखें बहारों रंगो बू की मुंतजिर है पर, पतझड़ में है किलकारियाँ, पतझड़ में है किलकारियाँ, कुछ तो सुकून मिले, क्या बात है, वाह। रहने दो गलत फहमियाँ, कुछ तो सुकून मिले। हंसते हुए लबों पे है आंसू की बेबसी, हंसते हुए लबों पे है आंसू की बेबसी, अब कह रही मजबूरियाँ, अब कह रही मजबूरियाँ, कुछ तो सुकून मिले, रहने दो गलत फहमियाँ, कुछ तो सुकून मिले। क्या कहने। उम्मीद चाहते हैं, शिकायत है आरज़ू, उम्मीद चाहते हैं, शिकायत है आरज़ू, कैसी है ये महरूमियाँ, कैसी है ये महरूमियाँ, कुछ तो सुकून मिले, बहुत अच्छे, वाह।
तो गलत फहमियाँ, कुछ तो सुकून मिले। मतलब पेश कर रही हूँ। सूरज चराग चाँद है, जुगनू भी है मगर, सूरज चराग चाँद है, जुगनू भी है मगर, ऐसी भी हों रानाइयाँ, ऐसी भी हों रानाइयाँ, कुछ तो सुकून मिले। रहने दो गलत फहमियाँ, कुछ तो सुकून मिले, कुछ तो सुकून मिले। क्या कहने, अच्छी गजल। वाह पूरा दीपाली जी, डूब वाह। कर एकदम गहराई से पढ़ती है। बहुत शानदार। क्या दीपाली जी एक रचना और प्रस्तुत कर दीजिए। जी दीपाली जी नहीं है, दीपिका जी हैं। सॉरी सॉरी, दीपिका जी। अरे जी सर, बुढ़ापे का असर है। जी, मैं एक गीत चाहूंगी, अगर आप लोग सुनना चाहें तो एक गीत मैं रखना चाहूंगी। जी जी, स्वागत। स्वागत। ये थोड़ा सा एक्चुअली मन पे मैंने लिखा था, मन के ऊपर लिखा था, तो आप तो सुनिएगा। उठ जागने की बेला रे मन, उठ जागने की बेला रे मन, चिरनिद्रा में क्यों सोया, हम्म, चिरनिद्रा में क्यों सोया, पीड़ा भर के द्रवित हृदय में, पीड़ा भर के द्रवित हृदय में, हंसते हंसते क्यों रोया, वाह वाह। हंसते हंसते क्यों रोया, सत्य और मिथ के धरातलों में, सत्य और मिथ के धरातलों में, शंकित हो मिथ क्यों ढोया मन, शंकित हाँ, हो मिथ क्यों ढोया, सघन पीड़ाओं के जंगल में, सघन पीड़ाओं के जंगल में, थक हार चुप क्यों ओढ़ा मन, वाह थक हार चुप क्यों ओढ़ा, सपाट पगडंडी है सत की, आवरण में क्यों खोया मन, आवरण में क्यों खोया। अंतिम बंद रखती हूँ। जी स्वागत। भटकन से मुक्ति की आस लेकर, भटकन से मुक्ति की आस लेकर, और बंधन क्यों बोया मन, और बंधन क्यों बोया, चिरनिद्रा में क्यों सोया। वाह, सुंदर गीत, बहुत सुंदर क्या गीत। कहें,
क्या कहने दीपिका जी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत और गजल। मुझे 4 पंक्तियां इस गीत के लिए याद आ जाती हैं कि सपनों की बारातें यादों में जिंदा है, सपनों की बारातें यादों में जिंदा है, हंसती गाती रातें यादों में जिंदा है, अरे धुंधलाई शामों में छुप छुप कर मिलने तक, संकेतों की बातें यादों में जिंदा है, संकेतों की बातें यादों में जिंदा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। वाह। और प्रसन्नता तो इस बात की हो रही है कि रेणु बहन प्रकट हो गई हैं। अब मैं क्यों ना सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के उनको हम आमंत्रित करें कि वो आए और काव्य पाठ करें। मैं 4 पंक्तियां बस यही कह सकता हूँ आपके लिए कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, अरे खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी तबीयत भी नहीं मिलती, वाह वाह। हर एक से अपनी तबीयत भी नहीं मिलती। वाह, स्वागत वंदन अभिनंदन बहुत के अच्छे। साथ आज के कार्यक्रम की संयोजिका, आयोजिका, प्रायोजिका, संस्थापिका, क्या क्या कहें, शब्द कम पड़ जाएंगे, रेणु ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। इसी बीच में डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी का आगमन हो गया है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कैलाश पांडे जी का आगमन हो गया है, बहन दीपाली कविश्वर जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, संगीता गौतम जी, किरण गर्ग जी, शशि श्रोत्रे जी, शैलेंद्र बादल जी भी जुड़े हैं, विभू तिवारी जी, रंजन लोहानी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं अपने इस काव्य गंगा परिवार की ओर से। स्वागत है जी। काव्य गंगा पटल पर आज कवि सम्मेलन हो रहे साहित्य मनीषियों को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस पार वरिष्ठ साहित्यकारों को बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं एक गजल सुनाती हूँ कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है रेणु जी। आवाज कम आ रही है अब ठीक आई, जब आपने बोला वैसे कम आ रही थी बहुत। जी, आवाज कम कि आपको अर्जने की अर्पिता हूँ मैं, आपको अर्जने की अर्पिता हूँ मैं, आपके आ जाने से समर्पिता हूँ, हाँ हाँ, आपके वाह, आ जाने से समर्पिता हूँ मैं, दिखाया है आपने स्वप्निल चांद, है दिखाया है आपने स्वप्निल चांद, चांद की साधिका को सुगर्विता हूँ मैं, क्या चांद बात है। की राधिका को सुगर्विता हूँ मैं, निशब्द मैं करती हूँ आपकी अगुवाई, निशब्द मैं करती हूँ आपकी अगुवाई, हर सांस वो साध की हर्षिता हूँ मैं, हर वाह वाह, सांस वो साध की हर्षिता हूँ, मन वाह से वाह मुक्त वाह, प्रेम, मन से मुक्त प्रेम का हूँ रंग कर्मी, मन से मुक्त प्रेम का हूँ रंग कर्मी, धांस हुई रजनी की, धांस हुई रजनी की सुकविता हूँ मैं, धांस हुई रजनी की सुकविता हूँ मैं, कभी तेरी दमक घट न पाएगी रेणु, कभी तेरी दमक घट न पाएगी रेणु, ललई सुबह की सुवर्णिता हूँ मैं,
ललई हाँ हाँ, सुबह की क्या कहने भाई। सुवर्णिका हूँ मैं। वाह और मैं दूसरी रचना सुना रही हूँ कि प्रिय प्राण आधार। भाई 26 को बरसात गुजार, मैं उसी को समर्पित सुना रही हूँ कि प्रिय प्राणों की प्राण आधार, प्रिय प्राणों की प्राण आधार, चाहूं तुझसे ही उड़ान अतर, हाँ हाँ, चाहूं तुझसे ही उड़ान अतर, जग ज्वाला में जलता मधुवन, जग ज्वाला में जलता मधुवन, पावन जल बरसे तप असुवन, वाह आहा पावन जल बरसे तप असुवन, जिसे लिख न सकूं, जिसे लिख न सकूं अक्षर अक्षर, जिसे लिख न सकूं अक्षर अक्षर, प्रिय प्राणों की अधर, प्रिय प्राणों की अधर। फिरी बन बन नाचे मोर, फिरी वन 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 नाचे मोर, मिले जहां की छलिया चित चोर, मिले जहां की छलिया चित चोर, खुद से भाऊं कैसे खुद से सवर, खुद से भाऊं कैसे खुद से सवर, प्रिय प्राणों की अधर, प्रिय प्राणों की अधर। तिल तिल जली, तिल तिल जली बालू कन रेत, तिल तिल जली बालू कन रेत, गधा मुख बैसाख चरे हर खेत, गधा मुख बैसाख चरे हर खेत, खबर खबर सब व्यर्थ खबर, खबर खबर सब व्यर्थ खबर, प्रिय प्राणों की अधर, प्रिय प्राणों की अधर। वाह क्या कहने भाई। आज तो, बहुत सुंदर इंदु जी, आज आपका तो अंदाज ही और अलग जबरदस्त। है। अब मैं, हाँ अब मैं तरन्नुम में सुना रही हूँ भाई। मैं अदना अरे साहित्य क्या का जो कहने, लिखना, भाई तरन्नुम में सुना रही हूँ गजल, नहीं नहीं बिल्कुल सुना? सुनाइए, सुनाइए जी सुनाइए। आपको कौन मना कर सकता है, संस्थापिका हो, पटल नहीं की भाई, मालकिन हो, हम, आप जो भी सुनाओगे नहीं। हम सब लोग बर्दाश्त अपर्णा करेंगे। जी जिस सुनाओ। समय, अपर्णा जी जिस समय शुरू शुरू की थी तो उसी समय मेरा मूड बन चुका था कि आज बस, बस भाई मैं कोई राइटर नहीं हूँ जो कि आप सबों का सुनकर कुछ लिख लेती हूँ, सुना देती हूँ। कहावत में है कि हम लोग अंग प्रदेश में अंगिका में बोलते हैं कि पढ़ला घरों के बिलइयो पढ़ ली, बस वही बात है, हम कुछ लिख करके बताएं। जी जी जी, स्वागत है, सुनाइए। मेरे दिल में जाना समाने से पहले, मेरे दिल हाय हाय, में जाना समाने से पहले, बताओ मुझे घर बसाने से पहले, बसाने से पहले, उजड़ जाए ना प्यार काए नसीम, उजड़ जाए ना प्यार काए नसीम, अभी पूछ लो तुम जमाने से पहले, जमाने से पहले, रहूंगी तेरी मुंतजिर में वहीं पर, रहूंगी तेरी मुंतजिर में वहीं पर, जरा फोन कर देना आने से पहले, आने से पहले।
कभी दिल के शीशे में देखा करो तुम, कभी दिल के शीशे में देखा करो तुम, मेरे जख्म दिल को दुखाने से पहले, क्या बात है, दुखाने क्या से बात है। पहले मैं रेणु हूँ तेरी, तेरी ही रहूंगी, मैं जी रेणु हूँ तेरी, तेरी ही रहूंगी, कि किसी और से दिल लगाने से पहले, आय हाय हाय लगाने हाय, से पहले क्या कहने भाई, आज वाह तो आपने कमाल कर दिया। आपकी ये गजल सुन के मुझे एक भाई शेर आपका याद आशीर्वाद आ बना गया। रहे। जी जी, एक शेर याद आ जाता है कि करीब आ, तेरी आंखों में देख लूं खुद को, हाँ हाँ क्या करीब बात आ, है। तेरी आंखों में देख लूं खुद को। अरे बहुत दिनों से मैंने आईना नहीं देखा, बहुत वाह दिनों से मैंने आईना नहीं देखा। बहुत बहुत बधाई। ये थी बहन रेणु ठाकुर जी। बहुत अच्छा काम पाठ चल रहा था, और आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है। आप तो इस पटल की मालकिन हो, जितना चाहो उतना आप सुना नहीं भाई, सकती हो। ये ये पटल पूरे साहित्यकारों का है, मेरा नहीं है। जी जी। पूरे जितने भी साहित्यकार हैं सबके हैं, अब मैं रेणु जी बराबर आपकी आवाज अधिकार। सुरैया जी की तरह, आपकी आवाज सुरैया जी जैसे गाती थी ना, बिल्कुल वही स्टाइल और वैसा ही आवाज, बिल्कुल ऐसा लगा उनकी याद आ गई। जी जी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगले रचनाकार को आमंत्रित करने के लिए मैं चंद पंक्तियां उनको देना चाहता हूँ कि जिंदगी से बड़ा टीचर न कोई, जिंदगी से बड़ा न टीचर न कोई, रोज कुछ नई सीख देती है। जिंदगी से बड़ा टीचर न कोई, रोज कुछ नई सीख देती है। वैसे अच्छा तो पढ़ाती है, मगर फीस कम वक्त बहुत कम होती है, फीस वाह कम वक्त बहुत कम होती है। मेरा आशय है, मैं बुलाना चाहता हूँ कानपुर से पधारे गोविंद शांडिल्य को कि वो एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें। और अनुमति है अध्यक्ष जी? बिल्कुल। हाँ भाई, आपको अनुमति लेने की क्या जरूरत है, आप संचालक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी। किसी के एक नया डिस्टरबेंस आ रहा प्रयोग है माइक में से। है। हाँ, अब क्या? बंद हुआ। डिस्टरबेंस आ रहा था, किसी के माइक माइक से आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा माइक अच्छा अच्छा। माइक बंद हाँ, सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए। अध्यक्ष जी, एक नया प्रयोग किया है मैंने। हिंदी साहित्य में साहित्य की बहुत सी रचनाएं लिखी भी हैं और लोग भी लिखे हैं, लेकिन मैं एक नया प्रयोग ये किए हूँ कि मैंने इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इंग्लिश में एक रचना सुना दूं। रश्मि जी सुन चुकी। स्वागत है दादा। विवेक जी की आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है माइक। चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, सबके माइक फोन ही म्यूट है। बंद करवा दिया था। जी जी जी। मैंने कहा आपकी इंग्लिश की रचना के लिए आपका वेलकम है, इंग्लिश में ही वेलकम। जी 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 जी। सुनिएगा, समय की बात करता हूँ। जी जी। समय वाकई बहुत बलवान होता है, उसके आगे तो सभी परास्त हो जाते हैं। शायद इसी भावना को लेकर मैंने ये रचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। स्वागत। सम, समय से बड़ा न टीचर कोई, समय से बड़ा न टीचर कोई, करे न एग्रीमेंट किसी से, करे न एग्रीमेंट।
किसी से करे न एग्रीमेंट, करे न एग्रीमेंट किसी से, करे न एग्रीमेंट। पल में तोला पल में माशा, करता खूब तमाशा हो प्यारे, करता खूब तमाशा। अपनी झोली में रखता ये आशा और निराशा हो प्यारे, आशा और निराशा। राजा हो या रंक सभी हैं इसके स्टूडेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट, करे न एग्रीमेंट किसी से, करे न एग्रीमेंट। अगला बंद देखिएगा कि बड़े बड़े बारह इसके चंगुल में फंस जाए रे प्यारे, चंगुल में फंस जाए। कितना भी बलवान भले हो, पल में धूल चटाए रे प्यारे, पल में धूल चटाए। बड़े बड़ों को कर देता ये जीवन से सस्पेंड, किसी से करे न एग्रीमेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट। समय से बड़ा न टीचर कोई, करे न एग्रीमेंट किसी से, करे न एग्रीमेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट। जैसी करनी वैसी भरनी, ये एहसास कराए रे प्यारे, ये एहसास कराए। कंजूसी ना करे कभी ये, करनी फल दे जाए रे प्यारे, करनी फल दे जाए। भेदभाव ना करे किसी से, लेडी हो या जेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट। और अंतिम बंद देखिएगा, आपके चरणों में समर्पित है कि कभी कभी खुशियों का सूरज अंधकार से हारे ओ प्यारे, अंधकार से हारे। बनते काम बिगड़ने लगते, दिखते दिन में तारे ओ प्यारे, दिखते दिन में तारे। अरे चेत गए तो पा जाओगे नंबर 100%, किसी आहा, से करे न एग्रीमेंट, किसी से करे न एग्रीमेंट। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद। अच्छा प्रयोग है। बहुत सुंदर, बिल्कुल अलग और एकदम मतलब सटीक, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बहन रश्मि मिश्रा जी विराजमान हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। उनको मैं कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक वाह, कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती क्या है बात है, तो होती ही चली जाती है। बहुत सुंदर, मैं बहुत देर न सुंदर, वाह। करते हुए सीधे सीधे रश्मि जी को बुलाना चाहता हूँ कि देर न हो जाए, उनको मैं भरपूर सुन लूं। स्वागत है। स्वागत रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और एक खरखराहट की बहुत आवाज आ रही है कहीं से। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय विवेक कवि सर जी, जिनको मैं कहती हूँ कि बिंबों के आसमान का कहती हूँ मैं उनको, और आज उनकी उपस्थिति है।
मैं उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। काव्य गंगा मंच को प्रणाम और मंच के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, सभी को कोटिस नमन है। आदरणीय दीपिका जी और अपर्णा जी, विवेक जी, दादा, आप सभी की उपस्थिति को नमन है। अभिनंदनीय उपस्थिति है आप सभी की। मैं अपने आराध्य के चरणों में एक मुक्तक रखती हूँ, फिर आपको मूल काव्य पाठ से जोड़ती हूँ। अभी भैया ने जो ये कविता इंग्लिश में पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। मैं कई बार इसको सुनती हूँ, उनसे बोलती हूँ ये सुनाइए। बहुत बढ़िया मुझे ये कविता लगती है। चलिए देखिएगा। कि कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, मेरे इस दिल की दुनिया में तेरी जलवा नुमाई है। क्या बात है, वाह। तमन्ना है ये मोहन तेरा दीदार हो जाए, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है। बहुत प्रिय राधे राधे। रेणु जी को नमस्कार करती हूँ। और चूंकि मैं कुछ और पढ़ना चाहती थी देश के ऊपर, लेकिन भूमिका कुछ ऐसी बन गई है कि अब ने अपना इरादा बदल दिया है। तो मैं भी आपको एक गजल से जोड़ती हूँ। अरे जब बड़ी बड़ी सरकारें इरादा बदल देती हैं तो रश्मि जी आप क्या हैं? स्वागत है रश्मि जी। चलिए, क्या बात जी है। जी जी, आपने एकदम सही बात कही है। तो अगर आपने सरकार की बात की है तो मैं जनता की भी बात करती हूँ। सीधा सीधा एक संदेश देना चाहती हूँ, उसके बाद एक गजल से आपको जोड़ूंगी कि अंधेरों को पुरस्कृत कीजिए, मत ये निगल लेंगे, हाँ हाँ हाँ, वाह। अंधेरों को पुरस्कृत कीजिए, मत ये निगल लेंगे, बबूलों को सुधा से सींचिए, मत ये चुभन देंगे, वाह बबूलों को सुधा से सींचिए, मत ये चुभन देंगे, जो नागों को पिलाया दूध तो इतना समझ लेना, जो नागों को पिलाया दूध तो इतना समझ लेना, तुम्हारे घर के आंगन में ही, तुम्हारे घर में आकर के जहर पूरा उगल देंगे, तुम्हारे घर में आकर ही जहर पूरा उगल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार से जोड़ती हूँ, चूंकि गजल चल रही है और माहौल कुछ अलग बना हुआ है। तो सुनिएगा, एक गजल आपके सामने रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। कि क्या हुआ आजकल बात होती नहीं, आहा। क्या हुआ आजकल बात होती नहीं, क्यों मुकम्मल मुलाकात होती नहीं, क्या हुआ आजकल बात होती नहीं, क्या हुआ आजकल बात होती नहीं। और सुनिएगा, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, इससे बढ़कर तो सौगात होती नहीं, बेशक। क्या हुआ आजकल बातें होती नहीं, क्यों मुकम्मल मुलाकात होती नहीं, क्या हुआ आजकल
बातें होती नहीं। और देखिएगा कि पाक होती मोहब्बत किसी एक से, पाक होती मोहब्बत किसी एक से, बांट दूं सबको खैरात होती नहीं। क्या हुआ आजकल वाह बातें होती नहीं। क्या हुआ आजकल बातें होती नहीं। और शेर देखिए कि झूठ सजदे से रहमत खुदा की मिले, झूठे सजदे से रहमत खुदा की मिले, ऐसी कोई करामात होती वाह 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 क्या कहने क्या कहने, वाह कोई करामात होती नहीं। क्यों मुकम्मल मुलाकात होती नहीं। क्या हुआ आजकल बातें होती नहीं। और देखिएगा कि कट तो जाते हैं ये दिन मगर जाने लो, कट तो जाते हैं ये दिन मगर जाने लो, बिन तेरे ये बसर रात होती नहीं। क्या हुआ आजकल बातें होती बहुत नहीं। सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी शेर देखिएगा स्वागत। कि जब तलक फूल उल्फत का खिलता नहीं, जब तलक फूल उल्फत का खिलता नहीं, चांद तारों की बारात होती नहीं। वाह क्यों बहुत सुंदर मुलाकात वाह होती नहीं। क्या हुआ आजकल बातें होती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। क्या कहने रश्मि जी, बहुत खूब। बहुत दिन बाद आपसे गजल सुनने का आज मौका मिला, बहुत बहुत आभार आपका। चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस सोपान पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें आदरणीय विवेक कविश्वर जी को सुनना है। उसके पहले हम चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नाम आए हैं, उनका हम एक बार बिल्कुल पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन कर लें, फिर हम बेशक। कार्यक्रम को आगे बढ़। आदरणीय विभू तिवारी जी, दीपावली कविश्वर जी, शैलेंद्र शर्मा बादल जी, शशि श्रोत्रे जी, संगीता गौतम जी, किरण गर्ग जी, कैलाश पांडे जी, शिवांश सरल जी, वीना सिन्हा जी, अनिरुद्ध अरे वाह चोलकर जी, रूपचंद्र शास्त्री, मयंक जी, आदित्य सोनी जी, हम सबका एक बार पुनः काव्य गंगा परिवार की ओर से हार्दिक नमन गोविंद जी, वंदन करते हैं। जी राज सर। दादा राज भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, राज दादा राज को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हालांकि जी उनका नाम नहीं आया हमारे साथ। और बहुत बहुत आभार दादा, आप जुड़ गए हमारे लिए, तो बहुत फक्र की बात है हम सभी रचनाकारों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं। उनको क्या कहें, उनसे कुछ कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन बस इतना ही कह सकते हैं कि नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, धरती पर विश्वास करोगे तो अंबर मिल जाएगा। अरे पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर ही पाओगे, अगर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, तो ईश्वर बहुत मिल सुंदर। जाएगा। वाह वाह वाह। बहुत सम्मान के साथ मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे काव्य गंगा परिवार में ईश्वर के रूप में विराजमान
आदरणीय विवेक कविश्वर जी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांडिल्य जी। सबसे पहले आदरणीय रेणु ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय निकल गया इस अरसे पटल पर आए हुए, लेकिन आज अच्छा लग रहा है बहुत। और रश्मि जी और शांडिल्य जी से तो जी, पहले बहुत खुश अच्छी है, मुलाकात थी। बहुत खुश है, आज पटल पर आप आए हैं, बहुत खुश। रश्मि जी और शांडिल्य जी से तो काफी पुरानी मुलाकात है, लेकिन आज अर्पणा सिंह जी से पहली बार मुलाकात हुई। और दीपिका जी से के साथ मैं मंच साझा कर चुका हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऑनलाइन शायद आज पहली बार हम मिले हैं साथ में। आज एक अनौपचारिक गोष्ठी में बैठा था, मुद्दा था रंगरेज। रंगरेज जो पुराने जमाने में थे और आजकल जो केमिकल डाई का फैशन चल पड़ा है, उसी चर्चा के दौरान दो अशार आए दिमाग में। और अंग्रेज दुपट्टा उनका मत रंगाना ज्यादा, और अंग्रेज दुपट्टा उनका मत रंगाना ज्यादा, कंधे बहुत नाजुक हैं झुक जाएंगे वजन से। वाह, कंधे बहुत नाजुक हैं झुक जाएंगे वजन से। और रंगरेज क्या जो कहते रंगते थे चूनर, रंगरेज जो रंगते थे चूनर सुर्ख रंगों में, रंगरेज जो रंगते थे चूनर सुर्ख रंगों में, सुना है अब कहीं वो खून का व्यापार करते हैं। वाह, वाह, सुना है अब कहीं वो खून का व्यापार करते हैं। वाह। एक अब फिर अनौपचारिक काव्य गोष्ठी थी। एक हम 7-8 लोग बैठे हुए थे। उसमें एक सवाल आया कि क्या श्रृंगार का उम्र से कोई ताल्लुक है, श्रृंगार लेखन का उम्र से कोई ताल्लुक है। उस दिन शाम को एक रचना आई दिमाग में, और शायद गोविंद जी आपके माइक से आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर लेंगे इसको। नहीं, दीपिका जी का खुला है माइक। अब बंद हो गई आवाज। तो उस दिन एक रचना दिमाग में आई, भले ही झुर्रियां उतर आई हैं मेरे चेहरे पर, भले ही झुर्रियां उतर आई हैं मेरे चेहरे पर, और मेरा साफ रंग भी कुछ गहरा सा गया है। बहुत कम हो गए हैं बल्कि नदारद हो गए हैं वो घुंघराले बाल अब। बहुत कम हो गए हैं बल्कि नदारद हो गए हैं वो घुंघराले बाल अब, जिनमें तुम्हारी उंगलियां जाने क्या ढूंढती रहती थी, जिनमें तुम्हारी उंगलियां जाने क्या ढूंढती रहती थी। बार बार कई बार पता नहीं वो चीज तुम्हें मिली या नहीं। मेरी नजर भी आजकल धुंधला सी गई है, मैं देख नहीं पाता बहुत दूर तक, मैं देख नहीं पाता बहुत दूर तक। कुछ कुछ ऊंचा भी सुनने लग गया हूं, एक अरसे से कुछ कुछ ऊंचा भी सुनने लग गया हूं। मगर मेरा दिल अब भी धड़कता है, मगर मेरा दिल अब भी धड़कता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले धड़कता था। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उस धड़कन को सुन पाता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उस धड़कन को सुन पाता हूं, उसकी भाषा पढ़ पाता हूं, उसका अर्थ भी समझ पाता हूं। अब मैं देख पाता हूं अपनी कोमल भावनाओं का उड़ता हुआ मजाक। अब मैं देख पाता हूं अपनी कोमल भावनाओं का उड़ता हुआ मजाक, जो मेरी ईमानदारी के कारण अक्सर लोग उड़ाते हैं। और अब मैं समझ कर भी अनजान बना रहता हूं, मैं समझ कर भी अनजान बना रहता हूं। मैं साफ साफ सुन पाता हूं उन व्यंग्यात्मक कटाक्षों को जो लोग मेरी बातों पर या मुझ पर करते हैं। स्वतः निर्विकार रहकर भी मुझे प्रताड़ित करने की कला उन्हें बहुत अच्छे से आती है। सत्य को स्वीकार करने की मेरी आदत मेरे ही उपहास का कारण बन जाती है। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। इस सब के बावजूद मेरा दिल अब भी धड़कता है,
कोई भी सुंदर वस्तु या वास्तु, कोई भी सुंदर वस्तु या वास्तु मुझे मोह जाती है। कोई भी घटना या दुर्घटना मुझे अवाक कर जाती है। किसी का भी अवांछित आवेश मुझे कील जाता है और मैं खड़ा रह जाता हूं किसी ठूंठ की तरह, क्योंकि ठूंठ किसी भी तरह की हरियाली से दूर होता है। मगर इस सबके बावजूद लोग अक्सर भूल जाते हैं कि मेरा दिल अब भी धड़कता है, बिल्कुल पहले की तरह मेरा दिल अब भी धड़कता है। ये था कुछ अपने दिल के बारे में। एक छोटी सी श्रृंगार रचना सुनाऊंगा, क्योंकि श्रृंगार का कवि श्रृंगार के बिना रह नहीं सकता। स्वागत है सर। एक सितारा दूर क्षितिज पर जाने क्यों मुस्काता है। एक सितारा दूर क्षितिज पर जाने क्यों मुस्काता है। ऐसा उसने क्या देखा जो देख देख भरमाता है। श्रृंगार कक्ष की तेरे क्या खिड़की खुली हुई थी कल। एक सितारा दूर क्षितिज पर जाने क्यों मुस्काता है। ऐसा उसने क्या देखा जो देख देख भरमाता है। श्रृंगार कक्ष की तेरे क्या खिड़की खुली हुई थी कल। अरे उसने देखा घोर अमावस में चंदा को खिले हुए। उसने देखा घोर अमावस में चंदा को खिला हुआ। उसने देखा रंग गुलाबी रंग दूध में मिला हुआ। उसने देखा सुरा पात्र को कंगूरों तक भरा हुआ। उसने देखा सुरा पात्र को कंगूरों तक भरा हुआ। उसने देखा पुष्पराज पर इंद्रधनुष को झरा हुआ। उसने देखा पुष्पराज पर इंद्रधनुष को झरा हुआ। अनपेक्षित ये दृश्य देखकर मन ही मन हर्षाता है। कुछ तो उसने ऐसा देखा देख देख भरमाता है। पैंजनिया और बिच्छुओं की उसने पैंजनिया और बिच्छुओं की उसने थी कोई बहस सुनी। पैंजनिया और बिच्छुओं की उसने थी कोई बहस सुनी। मेहंदी और अलते की भी कुछ बातें उसने सरस सुनी। जाने कैसे वो सुन बैठा सांसों की बातें धड़कन से। जाने कैसे वो सुन बैठा सांसों की बातें धड़कन से। दूर बहुत था फिर भी उसने चालें घातें खूब बुनी। दूर बहुत था फिर भी उसने चालें गाते घातें खूब बुनी। नई नई वो करे कल्पना फिर खुद ही शर्माता है। नई नई वो करे कल्पना फिर खुद ही शर्माता है। और कुछ तो उसने ऐसा देखा देख देख भरमाता है। तो फिर अपने तू फिर अपने प्रियतम की बाहों में रस कर सोई थी। तू फिर अपने प्रियतम की बाहों में रस कर सोई थी। प्रिय की सधी हुई सब घातें तुझको तो सुखदाई थी। तू फिर अपने प्रियतम की बाहों में रस कर सोई थी और प्रिय की सधी हुई सब घातें तुझको तो सुखदाई थी। फिर ऐसे में क्यों तूने खिड़की का पल्ला खोल दिया। फिर क्यों ऐसे में तूने खिड़की का पल्ला खोल दिया। अरे तृप्त रूप को देख तेरे प्रकृति नार भरमाई थी। तृप्त रूप को देख तेरे प्रकृति नार भरमाई थी। ये दृश्य देखकर वो तारा मन ही मन अकुलाता है। ये दृश्य देखकर वो तारा मन ही मन अकुलाता है। और कुछ तो उसने ऐसा देखा देख देख भरमाता है। एक सितारा दूर क्षितिज पर जाने क्यों मुस्काता है। ऐसा उसने क्या देखा जो देख देख भरमाता है। श्रृंगार कक्ष की तेरे क्या खिड़की खुली हुई थी कल। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, कमाल विवेक जी, कैसे लिखते हैं इतना खूबसूरत। बिंब आपके कमाल होते हैं, बहुत बहुत सुंदर। विवेक जी निशब्द आपकी रचना सुनकर वाकई हम सभी निशब्द हो गए। और ऋषि श्रृंगारी जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई कि वेद श्रुति पावन ऋचा का भाव तुम। वेद श्रुति पावन ऋचा का भाव तुम। प्रीति के अनुबंध सा ठहराओ तुम। तृप्त की अनुभूति अधरों पर धरे। व्योम निर्जर से झरा सैलाब तुम। व्योम निर्जर से झरा सैलाब तुम। बहुत बहुत बधाई।
बहुत सुंदर काव्य पाठ। और आज का कार्यक्रम वाकई बहुत ऊंचाइयों पर गया। हालांकि पटल संस्थापिका पुनः गायब हो गई, या तो चाय पीने चली गई या तो भोजन परोस के आ गया होगा, भोजन करने लगी हो, जैसा भी हो। और हम अब अध्यक्ष महोदय से ही निवेदन करते हैं कि वो आज के कार्यक्रम को यही स्थगित करने की घोषणा करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का। दो रचनाकारों से पहली बार मुलाकात हुई और बहुत संतुष्ट मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उनको सुनना। दो स्थापित रचनाकारों से बहुत मुलाकात हो चुकी है और आज उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। विशेषकर रश्मि मिश्रा जी की गजल सुन के बहुत ही अच्छा लगा। उनका अलग ही अपना एक अंदाज है, आज बहुत दिन के बाद सुनने को मिला। शांडिल्य जी, क्या कहा जाए, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है उनके बारे में कुछ कहूं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं कमाल पढ़ते हैं। अर्पणा जी, आपकी आवाज, आपके भाव बहुत सुंदर। दीपिका जी को पहले भी मैंने सुना है, आज उनका नया अंदाज देखा। और रेणु जी, अभी की शायद दीपिका जी ने कहा कि रेणु जी आ गई, सुरैया जी की तरह पढ़ती हैं, सुरैया जी का अंदाज है। वाह, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रेणु जी का, दीपिका जी का। और रेणु जी के तीनों रचनाएं, विशेषकर जो उन्होंने सुर में पढ़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत दिन के बाद आदरणीय शांडिल्य जी के संचालन में पढ़ा मैंने, अच्छा लगा। और पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही मुलाकात होगी। रेणु जी अवश्य आ गई, होगी आप सर। कुछ कहना चाहेंगी? जी रेणु जी। रेणु जी, आपका माइक बंद है। वो स्थिर हो नहीं, गई मुझे है। लगता है उनका आप नेट शायद काम तेज नहीं हो कर गया रहा है। अभी। उनका नहीं है शायद। आप तो चलिए हम आप स्थगित कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, फिर मिलने के लिए। सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि।